नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट 11th क्लास का चैप्टर सेकंड का पहला टॉपिक फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। और फिर मैं आपको इसी के साथ बताऊंगा डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं बच्चों? फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में जिनका कोई ओरिजिन नहीं होता, जो किसी से नहीं बनते, जो किसी से डिराइव नहीं होते, ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे कि बच्चों, फिजिक्स पढ़ाने से पहले मैं आपको बताता हूं इंग्लिश की फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे आपने बचपन में ए फॉर एप्पल पढ़ा, टीचर ने आपको पढ़ाया ए फॉर एप्पल, तो आपको ए फॉर एप्पल बताया ना, ए कहां बताया? बताओ, आपको पता है क्या ए कहां से आया? आपको आज तक नहीं पता। ऐसे ही आपको बताया बी फॉर बॉल, तो बॉल तो आपको पता है, बी क्या है ये नहीं पता। सी फॉर कैट, अब आपको कैट तो पता है, देखो समझने की कोशिश करो, आपको कैट तो पता है लेकिन आपको ये नहीं पता सी कहां से आया, सी क्या होता है। ऐसे ही मैथमेटिक्स में आ जाओ, तो मैथमेटिक्स में आपको 0, 1, 2, 3, 9 तक जो क्वांटिटीज हैं वो फंडामेंटल हैं मैथ्स की। जैसे आपको बताया कि ये एक है, ये एक, तो बच्चों ये तो पेन है, एक कहाँ है हम जानते ही नहीं एक क्या चीज होती है, समझ रहे हो ना। ऐसे ही 2, ऐसे ही 3, तो हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज का ओरिजिन नहीं पता होता है। इंग्लिश में ले लो, हिंदी में ले लो, आप अनार, आ अनार बताया ना आपको, तो आ अनार तो आप जानते हो कि आ से अनार बनता है, लेकिन आ क्या होता है ये नहीं पता। आपको बता दिया का से कबूतर, तो कबूतर तो पता है आपको, का ये नहीं पता। तो इनको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, समझ रहे हैं ना आप। तो ऐसे ही फिजिक्स के अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं बच्चों फिजिक्स के अंदर, जिनसे सारी फिजिक्स बनी है। जैसे ए से लेके जेड तक फंडामेंटल क्या कहते हैं उनको, अल्फाबेट्स हैं। ऐसे ही फिजिक्स के अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। और देखिए उसको याद कैसे करेंगे आप, फिजिक्स की फंडामेंटल क्वांटिटीज कैसे याद करेंगे? याद करने का तरीका देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं एम एल टी। देखिए एम एल टी कितना आसान है, एम एल टी, एम एल टी, फिर से लिख दो एल टी, सो सिंपल भाई। पहले लिखा एम एल टी, फिर से लिख दो एल टी, और फिर ए और सी। तो ये जो बच्चों 7 क्वांटिटीज हैं, अरे इंग्लिश में तो आप 26 करते हो है ना, मैथ्स में भी 0 से लेकर 9 तक 10 करते हो, फिजिक्स में तो 7 हैं। एम एल टी ए सी, सारी फिजिक्स बच्चों इसी से बनेगी, आपकी सारी फिजिक्स इसी से बनेगी। अब आप कहेंगे कि इनके नाम तो बता दो, तो इनके नाम सुनो बच्चों। एम फॉर मास, एम फॉर मास होता है, तो मास फंडामेंटल क्वांटिटी है बच्चों, मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास का कोई ओरिजिन नहीं है, समझ रहे हो ना। मास का कुछ नहीं पता कहां से आया। एल फॉर लेंथ, टी फॉर टाइम, तो मास, लेंथ और टाइम असली तो आप अगर इन्हीं तीनों को सीख लोगे ना तो 90% 11th तो इसी से पूरी हो जाएगी। मास, लेंथ और टाइम, तो कौन सी क्वांटिटीज है ये? फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनका कोई ओरिजिन नहीं है, ये किसी से डिराइव नहीं होती, इसलिए इनका नाम होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो डेफिनेशन क्या बनी फंडामेंटल क्वांटिटीज की? The physical quantities which cannot derive from any other quantities, which has no origin are called fundamental
फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मास, लेंथ, टाइम, उसके बाद दूसरा एल ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो बच्चों ये तीन आपको ढंग से याद रखनी है, बाकी तो ये आगे हायर क्लासेस में यूज हो जाएंगी, 12th में यूज हो जाएंगी। तो मास, लेंथ, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टी फॉर टेम्परेचर, टी फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर तो आपने सुना ही होगा, 11th में ये भी बहुत यूज होता है। टी फॉर टेम्परेचर, ए फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सी फॉर करंट। तो ये 7 क्वांटिटीज बच्चों, 7 क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, इनका कोई ओरिजिन नहीं है। याद करने का तरीका मैंने आपको क्या समझाया? याद करने का तरीका समझाया, एमएलटी, क्या बोले? एमएलटी, क्या बोले? एमएलटी, फिर से एलटी, भाई एमएलटी, फिर से एलटी एसी, तो एमएलटी एलटी एसी, एमएलटी एलटी एसी। तो क्या नाम बताया मैंने? मास, एल फॉर लेंथ, टी फॉर टाइम, एल फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टी फॉर टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सी फॉर करंट। तो बच्चों इन क्वांटिटीज को कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, इन क्वांटिटीज को कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनका कोई ओरिजिन नहीं है। अब दूसरा वर्ड फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या है बच्चों? फंडामेंटल यूनिट्स बच्चों जैसे राजा की वाइफ को रानी कहने लगते हैं ना, अरे राजा ने किसी से शादी कर ली, समझ रहे हो ना? अब बेशक वो एक ऑर्डिनरी लड़की है, कोई भी है ना, तो वो उस देश की क्या बन जाएगी? रानी बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? आप सोच के देखो ना, ऐसा ही तो होता है। तो राजा की वाइफ रानी हो जाती है। ऐसे ही फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट हैं, उनको फंडामेंटल यूनिट्स कहने लग जाते हैं बच्चों। फंडामेंटल यूनिट्स उनको कहने लग जाते हैं। जैसे राजा की बीवी रानी, ऐसे ही फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स। और उनके नाम क्या हैं? तो मास की यूनिट बच्चों, मास की यूनिट किलोग्राम। देखिए आपने पढ़ा होगा केजी, केजी नाम सुना होगा आपने, तो मास की यूनिट किलोग्राम। लेंथ की मीटर, लेंथ की यूनिट मीटर, ये भी सुना होगा। तो बच्चों ये सब फंडामेंटल यूनिट्स हैं। फिर टाइम की यूनिट सेकेंड आपने सुना होगा, टाइम की यूनिट सेकेंड होती है। तो मास की किलोग्राम, टाइम लेंथ की मीटर, टाइम की सेकेंड, फंडामेंटल यूनिट्स है ये। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, कैंडेला ये नया वर्ड होगा आपके लिए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला क्या होती है बच्चों? ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अरे जो चीजें चमकती हैं, जिन चीजों के पास अपनी लाइट होती है, ठीक है ना, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। मेरा काम आपको अभी ल्यूमिनस इंटेंसिटी पढ़ाना नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ाना है, इसलिए मैं आपको वो बता रहा हूं, इनकी भी डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद टेम्परेचर की, टेम्परेचर की केल्विन होती है बच्चों। टेम्परेचर की फंडामेंटल यूनिट क्या है? केल्विन, कभी डिग्री सेंटीग्रेड मत बोल देना। तो टेम्परेचर की फंडामेंटल यूनिट है केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, आपने नाम बहुत सुना होगा, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल। और उसके बाद बच्चों लास्ट है करंट, और करंट की जो फंडामेंटल यूनिट है वो है एम्पियर। करंट की फंडामेंटल यूनिट एम्पियर होती है। तो देखिए ये तो रही फंडामेंटल क्वांटिटीज, और ये रही बच्चों फंडामेंटल यूनिट्स। तो कितना अच्छा एग्जांपल था वो, भाई राजा की बीवी रानी, ठीक है ना। हमारे समाज में कहते हैं ना, भाई कोई डॉक्टर है तो कहने नहीं लग जाते, उसकी बीवी को नहीं कहने लग जाते, और डॉक्टर नहीं क्या हाल चाल है,
तो डॉक्टर की बीवी डॉक्टर नहीं, ऐसे ही मास्टर की बीवी को मास्टर नहीं कहने लग जाते हैं लोग। तो सबकी अपनी अपनी यूनिट है। ऐसे ही मास की किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल और लास्ट में करंट की एम्पियर। तो ये हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज और ये हो गई फंडामेंटल यूनिट्स। तो ये टॉपिक तो इस तरीके से खत्म होता है। अब बच्चों इसकी डिस्कवरी के बाद दो फंडामेंटल क्वांटिटीज और याद आ गई मुझे, नहीं जब डिस्कवरी हुई थी, और दो फंडामेंटल क्वांटिटीज और बनाई गई, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज और बनाई गई और फिर उनका नाम दिया गया सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। उनका नाम क्या दिया गया बच्चों? उनका नाम दिया गया सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। और वो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या बनी? एक तो बनी प्लेन एंगल। प्लेन एंगल आपने वर्ड सुना है ना, मैथ्स में बहुत वर्ड सुना होगा, एंगल, ठीक है ना। तो एंगल के दो हिस्से कर दो, एक तो प्लेन एंगल हो गया। प्लेन एंगल किस में बनता है? जैसे कोई सर्कल है, सर्कल ध्यान रख लेना, सर्कल जो अंदर से खाली हो, तो सर्कल के अंदर ये जो एंगल बनता है इसको कहते हैं प्लेन एंगल। सर्कल के अंदर जो एंगल बना इसको कहते हैं प्यारे बच्चों प्लेन एंगल। और इसकी जो यूनिट है उसका नाम है रेडियन। तो एंगल की, प्लेन एंगल की यूनिट को क्या कह दिया गया? प्लेन एंगल की यूनिट को कह दिया गया रेडियन। तो प्लेन एंगल समझ गए आप क्या है? ये सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी। और दूसरा बना सॉलिड एंगल। दूसरा बना बच्चों सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल किस में बनता है? सॉलिड एंगल बनता है स्फीयर में। स्फीयर नाम तो सुना ही होगा, तरबूज। तो तरबूज को अगर आप ऐसे करके काट दो, तरबूज को आप ऐसे करके काट दो, तो तरबूज के अंदर जो ये एंगल बन रहा है, तरबूज सॉलिड होता है ना अंदर से, तरबूज हॉलो थोड़ा ना होता है, ये सर्कल हॉलो होता है। तो इसके अंदर तो बना प्लेन एंगल, और तरबूज मतलब स्फीयर, स्फीयर के अंदर जो एंगल बन रहा है उसको कहते हैं बच्चों सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल की जो यूनिट है उसका नाम होता है स्ट्रेडियन। स्ट्रेडियन। तो प्लेन एंगल की रेडियन और सॉलिड एंगल की स्ट्रेडियन। तो इस तरीके से आप पूरा टॉपिक फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स आप समझ गए। उसके बाद आप समझे सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। अब मैं आपको टॉपिक पे लेके चलता हूं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है बच्चों? डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं, ध्यान रख लेना, डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज वो होती हैं प्यारे बच्चों जो फंडामेंटल से बनती हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी? जो फंडामेंटल से डिराइव हुई। कौन सी डिराइव क्वांटिटी? जो फंडामेंटल से बनती हैं, जो फंडामेंटल से पैदा होती हैं, जिनके माई बाप फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो द फिजिकल क्वांटिटीज which derive from fundamental quantities are called derived quantities। और प्यारे बच्चों जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स कहा गया, ऐसे ही डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट को डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट को क्या कहेंगे बच्चों? डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड क्वांटिटी, अरे अगर MLT, LT, AC है ना, मास, लेंथ, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट को छोड़ दें और प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को छोड़ दें, तो बाकी यूनिवर्स में जो कुछ भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं बच्चों वो सारी डिराइव्ड हैं। वो सारी डिराइव्ड हैं। जैसे कि डिराइव्ड क्वांटिटीज का एग्जांपल सुनो लो, ये तो मैं ऐसे बता देता हूँ।
एरिया, एरिया डिराइव्ड क्वांटिटी है। वॉल्यूम, वॉल्यूम डिराइव्ड क्वांटिटी है। स्पीड, स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी है। वेलोसिटी डिराइव्ड है। एक्सेलरेशन डिराइव्ड है। फोर्स डिराइव्ड है। मोमेंटम डिराइव्ड है। प्रेशर डिराइव्ड है। पावर डिराइव्ड है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव्ड है। स्ट्रेस डिराइव्ड है। स्ट्रेन डिराइव्ड है। अरे कुछ भी नाम ले दो, कुछ भी नाम ले दो, सारी की सारी क्वांटिटीज डिराइव्ड होंगी। मतलब जो फंडामेंटल नहीं है वो डिराइव्ड है। समझ गए? जो फंडामेंटल नहीं है वो डिराइव्ड है। तो देखो बच्चों, आप डिराइव्ड यूनिट्स समझा रहा हूं मैं आपको। अब मैं आपको समझा रहा हूं डिराइव्ड यूनिट। तो देखिए जी, बस 3 बातें ध्यान रख लेना। 3 बातें फिलहाल तो क्या याद रखना है? M फॉर मास, L फॉर लेंथ और T फॉर क्या बताया था? टाइम। तो मास की यूनिट क्या थी? किलोग्राम, लेंथ की मीटर और टाइम की सेकंड। अब इनसे बच्चों, इन तीनों से मैं आपको डिराइव्ड यूनिट्स निकालनी सिखा रहा हूं। ध्यान देना। पहली, जैसे एरिया है तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हो गई? फिजिकल क्वांटिटी ले लो एरिया। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है बच्चों एरिया का? बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए, बेसिक फॉर्मूला तो आपको याद ही करना है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो एरिया का बच्चों, एरिया का बेसिक फॉर्मूला क्या हुआ? बाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ यही तो होता है, या साइड मल्टीप्लाई साइड। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब लेंथ और विड्थ दोनों को इनमें ढूंढ लो। तो आप निकालने जा रहे हो डिराइव्ड यूनिट। अब तो लेंथ और विड्थ दोनों इसमें ढूंढ लो। तो बच्चों, लेंथ की भी यूनिट क्या होगी? मीटर। और विड्थ की भी यूनिट क्या होगी? मीटर। समझ रहे हो ना? अरे भाई, ऐसे मान लो कि एक बड़ा आदमी है, एक बड़ा आदमी है और एक छोटा बच्चा है। समझ रहे हो ना? एक बड़ा आदमी है और एक छोटा बच्चा है। उनको अपना जेंडर लिखना पड़े, उनको कोई फॉर्म भरना है और अपना जेंडर लिखना पड़े। तो जो बड़ा आदमी है 50 साल का, वो भी अपने आप को मेल लिखेगा। लिखेगा नहीं लिखेगा? मेल। और जो छोटा बच्चा है वो भी अपना जेंडर मेल लिखेगा। अरे तो चाहे कोई छोटा बच्चा है, चाहे कोई बड़ा आदमी है, चाहे कोई 40 साल का है, 50 साल का है, 80 साल का है, जेंडर तो सब अपना मेल लिखेंगे ना। ऐसे ही बच्चों, अगर कोई लेंथ है, कोई विड्थ है, तो यूनिट तो मीटर और इनटू मीटर ही रहेगी ना। तो फाइनल यूनिट क्या बन गई? डिराइव्ड यूनिट मीटर स्क्वायर। अब आप समझ गए होंगे कि ओहो, एरिया की जो डिराइव्ड यूनिट है वो ऐसे निकलती है, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ले लो जी, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है? फॉर्मूला लगा दो, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। यही तो होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। अब फिर वही बात आ गई, 50 साल का आदमी, 20 साल का और 5 साल का। समझ रहे हो ना? तो 50 साल का आदमी, 20 साल का लड़का और 5 साल का बच्चा। तो आदमी, लड़का, बच्चा, आदमी, लड़का, बच्चा। तो जेंडर तो मेल हो गया ना, जेंडर तो मेल हो गया। तो मीटर, मीटर, मीटर। तो यूनिट क्या बन गई? मीटर क्यूब। अब आपके दिमाग में आ गया होगा एक के मीटर क्यूब यूनिट कैसे बनती है। तो बच्चों, ये डिराइव्ड यूनिट्स हैं, डिराइव्ड यूनिट्स हैं। क्यों हैं ये डिराइव? देख लो, इनसे बन रही है ना, इन तीनों से बन रही है ना, इसलिए इसको डिराइव्ड यूनिट कहते हैं, क्योंकि ये डिराइव हो रही है फंडामेंटल से। एक और ले लो, स्पीड ले लो, स्पीड, स्पीड ले लो। अब आप तो स्पीड की डिराइव्ड यूनिट आपको लिखनी है। तो देखना बच्चों, स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए।
तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस को इसमें ढूंढ लो, डिस्टेंस को इसमें ढूंढ लो। अब देखना बच्चों, डिस्टेंस को कोई मास तो कह नहीं सकता, है ना, डिस्टेंस को कोई मास तो कह नहीं सकता, कोई भी नहीं कह सकता। डिस्टेंस को कोई टाइम भी नहीं कह सकता, डिस्टेंस को टाइम भी नहीं कह सकते ना, ठीक है। तो डिस्टेंस को क्या कहेंगे? लेंथ। डिस्टेंस को क्या कहेंगे? लेंथ। और लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो देखिए, डिस्टेंस के आगे तो लिख दो मीटर, और टाइम, टाइम ये रहा, टाइम के आगे लिख दो सेकंड। ओहो, तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड ये बन गया बच्चों डिराइव्ड यूनिट। एक और लिख देता हूं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है बच्चों? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इनमें ढूंढ लो, डिस्प्लेसमेंट को बच्चों इनमें ढूंढ लो। तो डिस्प्लेसमेंट को क्या कहेंगे? लेंथ। डिस्प्लेसमेंट को लेंथ ही तो बोलेंगे। तो लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर, और टाइम की क्या है? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड आ गई, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो गई वेलोसिटी की। एक और देखो, एक और देखिए आप, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है, अगर आपको उसका फॉर्मूला याद हो तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो बच्चों वेलोसिटी की तो अभी पढ़ाई है ना आपको, वेलोसिटी की तो अभी पढ़ाई है। अगर वेलोसिटी की यूनिट आपको याद आ जाए तो ठीक है, नहीं तो बच्चों वेलोसिटी को ब्रेक कर दो। ध्यान दो, वेलोसिटी को आप ब्रेक कर सकते हैं। तो वेलोसिटी को फिर से ब्रेक कर दो, तो टाइम को तो ऐसे ही लिखा रहने दो, वेलोसिटी को करो ब्रेक। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब देखना, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, डिस्प्लेसमेंट इसमें से फिर चेक कर लो। तो डिस्प्लेसमेंट की क्या हो गई? मीटर, और टाइम की तो सेकंड होती है ही। तो मीटर डिस्प्लेसमेंट की देखो मीटर, और टाइम सेकंड इंटू सेकंड। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या बन गई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट बन गई। तो इस तरीके से बच्चों आप डिराइव्ड यूनिट निकाल सकते हैं। एक और समझा रहा हूं मैं आपको, एक और समझा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स। फोर्स की यूनिट आप और समझिए। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला है मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। देखिए, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये फॉर्मूले तो याद रखने पड़ेंगे, जनरल फॉर्मूले। तो फोर्स की मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, भाई मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, इसमें ढूंढ लो, इसमें ढूंढ लो, देख लो। तो मास ये रहा, तो मास की यूनिट क्या है बच्चों? मास की तो केजी, और एक्सेलरेशन तो मैं अभी आपको पढ़ा ही चुका। अगर सीधी याद है तो सीधी लिख दो, नहीं तो ब्रेक कर दो, नहीं तो ब्रेक कर दो। लो एक बार फिर समझा रहा हूं ब्रेक करनी। तो एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो केजी तो ऐसे ही लिख दो, वेलोसिटी याद है तो सीधी लिख दो। अब मैं 2 बार बता चुका वेलोसिटी की, अब तो सीधी लिख देता हूं। तो देखिए वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम की सेकंड। तो केजी मीटर, सेकंड को ऊपर पहुंचा दो बच्चों, तो सेकंड की पावर -2। तो फोर्स की यूनिट ये आ गई, फोर्स की फंडामेंटल यूनिट बच्चों ये बन गई। क्या बन गई है? केजी मीटर सेकंड की पावर -2। केजी मीटर सेकंड की पावर -2, क्योंकि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ध्यान दो, अगर आपको सीधा फॉर्मूला याद है तो मास की यूनिट क्या लिख दोगे? केजी, और एक्सेलरेशन की क्या लिख दोगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आपकी डिराइव्ड यूनिट बन जाती है बच्चों। इस तरीके से
आपकी डिराइव्ड यूनिट आपकी समझ में आई, और भी डिराइव्ड यूनिट मैं आपको कराऊंगा अगले वीडियो में। थैंक यू।